नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वित्तीय वर्ष 2025-26 जो आने वाला वर्ष है उसमें हम टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बजट घोषणा हुई है। बजट घोषणा के दौरान ये प्रस्तावित किया गया है कि सैलरीड एम्प्लॉय को 12,75,000 तक कोई टैक्स पेड नहीं करना है, क्योंकि 75,000 उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में लेस होने के बाद जो उसकी टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख रुपए रह जाती है और सरकार ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पेड नहीं करना है। लेकिन कई साथियों के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि यदि इनकम 12 लाख से ऊपर जाती है तो किस प्रकार से हम टैक्स की गणना करेंगे। तो सीखेंगे आज की इस वीडियो में हम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो देखते रहिए आज का ये वीडियो। चैनल पर सभी नए साथियों से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैंने ये हमारी वेबसाइट जो rajteachers.net जो हमारी साइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर मैंने एक पोस्ट लिखी है कि इस पोस्ट को आप जरूर पूरा पढ़ें। इसमें जो भी बदलाव वित्तीय वर्ष आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए किए गए हैं वो इसमें हमने शॉर्ट रूप में मेंशन करने की कोशिश की है। आप जब इस ब्लॉग पर आएंगे, जब इस आर्टिकल पर आएंगे तो यहाँ पर हमने एक बटन लगाया हुआ है डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल 2025-26 न्यू रेज्यूम के अकॉर्डिंग और ओल्ड रेज्यूम दोनों है इसमें, लेकिन ये न्यू के नाम से मतलब नया सॉफ्टवेयर है ये। तो इसको आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने नजर आएगा। ये हमने एक्सेल फॉर्मेट के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप इनकम जो आपकी ग्रॉस इनकम है वो मेंशन करेंगे। अगर आपने किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ मेंशन करेंगे। आपने कितना डीडीएस फाइल किया है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जैसे 12,75,000 रुपये हमने यहाँ पे इनकम मेंशन की है, हमारी ग्रॉस सैलरी जो यहाँ पे मेंशन की है, उसके बाद देखिए आप ओल्ड रेजिम के अंदर आपकी इनकम हो गई 12,75,000, न्यू रेजिम के अंदर 12,75,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रेजिम के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है, 50,000 है और न्यू रेजिम के अंदर 75,000 रुपये है। इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद टैक्सेबल इनकम इसमें 50,000 रुपये माइनस करने के बाद ये रह जाती है, जबकि न्यू रेजिम के अंदर 12 लाख रुपए रह जाती है। 12 लाख रुपए का जो इनकम टैक्स की जो इस वर्ष की जो वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जो स्लैब जो सरकार के द्वारा दी गई है, यह भी हमने राइट साइड में यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके अकॉर्डिंग ये टैक्स बनेगा 5% तो बनेगा 4 से और 8 के बीच में, यानी कि 20,000 रुपये, और 8 के ऊपर 12 तक यानी कि 40,000 रुपये 10% की दर से। तो ये 60,000 रुपये इनकम टैक्स हो जाता है। तो इनकम टैक्स 60,000 होने के बाद यहाँ पर जो सरकार ने जो रिबेट दी है 87A के तहत वो 60,000 रुपये दी है, जबकि ओल्ड रेजिम में कोई यहाँ पर नहीं है। ये केवल 12,500 रुपये की यहाँ पर 87A के तहत छूट दी जाती है, जबकि न्यू रेजिम के अंदर 60,000 रुपये की जो है रिबेट हमें दी गई है। जैसे ही इसमें से ये इस बनने वाले टैक्स में 60,000 की रिबेट माइनस करेंगे तो टैक्स कितना हो जाएगा, 0। जबकि ओल्ड रेजिम के अंदर आप देख रहे हैं 1,87,200 रुपये टैक्स बनेगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है और 12,75,000 आपकी टोटल है स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद, तो 0 टैक्स आपका होता है। यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि अगर किसी की इनकम 12,75,000 से ऊपर जाती है तो कई सारे एम्प्लॉय फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये इस कंफ्यूजन में है कि अगर किसी की 12,75,000 से 12,80,000 हो जाती है तो कितना टैक्स बनेगा, क्या फिर 60,000 उसको टैक्स देना पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं है, एक और सरकार के द्वारा राहत दी जाती है जिसको बोलते हैं हम मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि आपका बनने वाला मिनिमम टैक्स कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग 12 लाख रुपए तक 60,000 रुपए। यदि आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर जितनी जाती है वो इस टैक्स से कम है तो वही आपका टैक्स माना जाएगा। जैसे मैं इसको कर देता हूं 12,80,000 रुपए, 1 2 12,80,000। तो देखिए 12,80,000 में से 75,000 माइनस होने के बाद आपकी इनकम जो टैक्सेबल इनकम है 12,05,000 रुपए हो जाती है। तो आपका जो टैक्स बनेगा वो 5,000 ही बनेगा, यानी कि 12 लाख के ऊपर आपका 5,000 इनकम ज्यादा हुआ है। तो कोई भी एम्प्लॉय से जो 5,000 रुपए उसकी इनकम हुई है ज्यादा, उससे ज्यादा टैक्स थोड़ी वसूला जा सकता है। स्लैब के अनुसार तो 60,000 रुपए बनना है और 12 लाख के ऊपर 15% में 5,000 रुपए का और भी ज्यादा बनेगा, 60,000 से भी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है जबकि इनकम आपकी कम है तो उस केस में आपका जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है 12 लाख के ऊपर वही आपका टैक्स होगा, और उस पर जो है 4% सेस लग के और ये टैक्स हो जाएगा 5200 रुपये, 5,200 रुपये। तो इस प्रकार से ये हमारा जो ये कैलकुलेटर है ये आपको बहुत ही इजी तरीके से आपके टैक्स की गणना करके दे देगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, यहां पर इस इनकम को करते हैं 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए कर देते। 13 लाख में से 75,000 लेस होने के बाद 12,25,000 रुपए उसका टैक्सेबल इनकम बचता है। तो 25,000 रुपए ही आपका टैक्स बनेगा। स्लैब के अनुसार तो ज्यादा बनेगा, लेकिन टैक्स ज्यादा क्यों देना पड़े जब हमारी इनकम 12 के ऊपर इतनी नहीं है। तो आपका जो 12 लाख के ऊपर जो राशि जा रही है वो इनकम टैक्स माना जाएगा। कब तक माना जाएगा? जब तक यह राशि टैक्स से को क्रॉस नहीं कर जाती है। यानी कि 25,000 रुपए, 1,000 रुपए 4% सेस लगेगा और यह इनकम टैक्स हो जाएगा 26,000 रुपए। अगर इस इनकम को मैं कर देता हूं 14 लाख रुपए, 14 लाख करने के बाद अब देखिए 14 लाख 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 13,25। अब 13,25 के अनुसार जो टैक्स बनता है 20, 60, 78,000 रुपए बनता है। तो इनकम कितनी जा रही है ऊपर? 1,25,000 जा रही है। 12 लाख के ऊपर कितनी जा रही है? 1,25,000। टैक्स बन रहा है 78,000। तो टैक्स कम हुआ, इनकम ज्यादा हुई, तो फिर ये जो स्लैब रेट से उसके अनुसार ही टैक्स लगेगा। इसके अनुसार 78,000 रुपए ये हो गया और 3,150 रुपए जो शेष लगा, और ये जो टैक्स होगा 81,900 रुपये होगा। तो इस प्रकार से इस कैलकुलेटर के माध्यम से अब आप जो है अपने टैक्स की गणना आसानी से कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 जो चल रहा है, वर्ष खत्म होने वाला है, फरवरी की लास्ट सैलरी मिलेगी हमें। तो इसके टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भी हमने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार सभी स्टेट के लगभग हमने जो है टैक्स के कैलकुलेशन बनाए हुए हैं। इन टैक्स के कैलकुलेशन का उपयोग आप यहाँ क्लिक हियर बटन से डाउनलोड करके कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।